नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है दोस्तों, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द लाइट। तो इस किताब में जो लेखक है उन्होंने एक बात कही है। उनको एनडीई हुआ था, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मौत के करीब का अनुभव। एक दुर्घटना में उनको शॉक लगा था, बिजली का करंट लगा था और उसके बाद उनको एनडीई हुआ था। और उस एनडीई में दोस्तों उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी। वो ये कहते हैं कि जितनी ये पृथ्वी दिखती है उतनी ये आम नहीं है। हम जैसे इंसान है, इसलिए बहुत सारी बातों को हम अच्छे से नहीं महसूस कर पाते, बहुत सारी बातों को अच्छे से नहीं देख पाते। लेकिन हम जब आत्मा के स्वरूप में होते हैं तब इन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। जैसे हमारे आजू बाजू भी बहुत बार कभी कभी कुछ ऐसी आत्माएं मतलब देख सकता है कोई साइकिक इंसान, या फिर कोई आत्मा दूसरी आत्मा को देख सकती है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी उतनी मर्यादा है, मतलब उसमें ही अच्छी, मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि ऐसी अगर इंसान को चीज़ें कुछ दिखने लगे तो उसकी जो ज़िंदगी है एक आम ज़िंदगी नहीं रहेगी रोज़ के जैसे। वो थोड़ा सा डर कर जी सकता है। तो इस तरीके से बातें होती है। बहुत सारे जो साइकिक्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि कभी कभी उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने आप पर अच्छे से कंट्रोल करें। और इन सारी चीज़ों को जब वो अच्छे से सीख जाते हैं तब वो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन अपना रोल निभा पाते हैं दोस्तों। आत्मलोक से भी अच्छे से मतलब उनके साथ मेल मिलाप करने का, और इस दुनिया से भी जो उनके करीबी लोग हैं उनके साथ करने का। लेकिन जो सीक्रेट ऑफ द लाइट इस मतलब किताब में कुछ इस तरीके से बातें कही है उन लेखकों ने। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है दोस्तों कि जब उनको एनडीई हुआ तब उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी पर जैसे समझो एक कोई सैनिक है और वो अपनी उसको कोई ड्यूटी लगा के रखी है कि एक कोई आइलैंड है तो उसकी तुम्हें रक्षा करनी है, और समझो शत्रु ने उस आइलैंड पर हमला किया या फिर बम गिरा दिया और ऐसे समय में उस सैनिक की समझो जान चली गई। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत बार हज़ारों में नहीं बोलूँगा लेकिन 200-300 साल समझो उस बात को आज होकर गए हैं, फिर भी वो जो सैनिक था वो उसी तरीके से वहाँ पर ही खड़ा है। ये जो बात है आपको भी थोड़ी सी हैरान कर सकती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली लगी, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है। तब उस लेखक की जो मतलब बात है दोस्तों, उनका कहना ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, या फिर इस दुनिया से जाने के बाद भी क्या होता है कि जो नॉर्मल आत्मा होगी, हर एक आत्मा को कहीं ना कोई लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको जब लेने के लिए कोई आता है दोस्तों, तब वो क्या करते हैं कि वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अटके होते हैं, जैसे उनकी जो ड्यूटी है वही उनके लिए सर्वोपरि है, और वो लोग मानने के लिए तैयार ऐसे समय में नहीं होते कि उनकी जान चली गई है, अब कोई ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ पर खड़ा रहने की। तो इस तरीके से बातें बहुत बार भी देखी गई है। बाद में वो लेखक ये कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे मतलब वक्त चले जाता है, उस बाद में उनके मन में कुछ इस तरीके से बातें आती ही है कि मैं अभी मतलब आगे के सफ़र के लिए बढ़ूँ, लेकिन प्राथमिक तौर पर उनका जो मन है कभी कभी तैयार नहीं होता, और इसमें बहुत सालों तक भी वो उस तरीके से अटके रहते हैं दोस्तों। ऐसी जो बातें हैं ज़्यादातर चौथे वगैरह लोग की आत्मा के साथ हो सकती है। ऐसी जो लोग की आत्माएं होंगी वो ज़्यादातर बुरी तो हम उनको नहीं कह सकते, लेकिन ये अटक जाती है माया में वगैरह। इसलिए मैंने जब अलग अलग लोग के जो स्वभाव है उनके बारे में जब आपको कहा था, तब उस बारे में मतलब हमने बात करी थी कि जो चौथे लोग की आत्मा है वो पैसा वगैरह इनके पीछे बहुत ज़्यादा भाग सकती है, क्योंकि माया के पीछे ये लोग भागेंगे। अब वो जो सैनिक है वो माया के वजह से तो उसमें अटका नहीं है, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी से सर्वोच्च परि उसको कुछ भी नहीं लग रहा, वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अटका पड़ा है। जैसे जब वो सैनिक था तब उसके लिए ऑर्डर मतलब ऑर्डर पालना, उस तरीके से मैं कर्तव्य करूँ, ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तभी भी उसको वही चीज़ें सच लग रही है। तो ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों में हम ना अटके। जैसे हमारा जो ऑफिस का काम होता है, बहुत लोग बहुत अच्छे से जैसे ऑफिस में बहुत ही अपना 100% देंगे, लेकिन घर आने के बाद वो ऑफिस के काम के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। घर आकर वो कुछ ध्यान वगैरह समझो करते हैं तो उसमें अपना 100% देंगे। तो इस तरीके से हमें कर्तव्य करना है, किसी भी चीज़ में अटकना नहीं है अच्छा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि कोई अच्छी भी चीज़ हो लेकिन वो ज़्यादा भी प्रमाण पर हम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा आप कितना भी कोई भी चीज़ का मतलब अंगीकार करते हो तो वो एक विष समान है, वो एक पॉइजन समान है, वो एक कहीं ना कहीं जहर समान है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके हम मतलब इन सारी चीज़ों में, इस माया में ना अटके। कोई बात कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसमें ना अटके। सर्वशक्तिमान ईश्वर का कहीं ना कहीं हम भक्ति करें, हम दिल से ध्यान करें। इन सारी चीज़ों में रहकर भी हमें नहीं रहना, और इन सारी चीज़ों से दूर होकर भी उसमें हमें होना है। इस तरीके से हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। जो इस तरीके से मतलब अपने जीवन को जीता है, इस माया में नहीं अटकता, सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही सच मानता है, इस माया में कहीं ना कहीं उसमें डूबता नहीं है, ऐसा इंसान उस भवसागर को बहुत ही अच्छे से पार करके, ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम जन्मों में दोस्तों मोक्ष तक जा सकता है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी जो माया की चीज़ है, अब इसको मतलब हमें इग्नोर करके जितना हो सके अच्छे तरीके से अगर हम जीवन में मतलब आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो आत्मा है कभी भी इस माया के पीछे नहीं अटकेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।